तो कल से मॉक टेस्ट जैसा क्लास होगा, सिलेबस और पीवाईक्यू लग रहा है सबका हो गया है। तो इनका क्या डाउट है भाई? भावेश जैन क्या बोले? हेलो सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पर डीएम किया था, लाइक मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ अपने करियर पाथ को लेकर। सो सर कैन आई आस्क यू नाउ फ्यू क्वेश्चन? हाँ जी, पूछो भाई। हेलो सर। बेसिकली अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स ब्रांच में। तो मेरा क्वेश्चन ये था, लाइक मुझे प्योर मैथमेटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है और स्टैटिस्टिक्स एज अ पाथ चूज करना है। तो हम्म। समझ नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम प्रेप करूँ और अब क्या करूँ आगे। कोई बात नहीं, आप स्टैटिस्टिक्स में बहुत लोग जा सकते हैं, जैसे मैं भी आपकी जगह था 2018 में, हाँ। है ना। मेरा दोस्त अभी कपिल का एग्जांपल मैंने दिया था कुछ दिन पहले किसी बच्चे को, कि वो भी आईआईटी दिल्ली से मैथ्स में एमएससी किया, आईआईएम बैंगलोर से उसने पीएचडी किया स्टैट्स में, अभी वो आईआईएम कोझिकोड में प्रोफेसर है। और भी बहुत सारे एग्जांपल, मेरा आईआईटी दिल्ली में एक दोस्त था धीरज, धीरज गोयल। तो वो आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया, आईआईटी जोधपुर से उसने पीएचडी किया स्टैट्स में। अभी वो ट्रिपल आईटी कांजीपुरम, चेन्नई में जो है, ट्रिपल आईटी कांजीपुरम में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। दूसरा मेरा एक दोस्त अर्जुन लकड़ा है, जो मेरे साथ आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी किया है, कल ही उसने डिफेंस दिया है। आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया था, खड़गपुर से पीएचडी किया स्टैट्स में, और रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, यहीं रांची में ही है। और एग्जांपल दूँ, बहुत सारे बच्चे आपके जैसे हैं जो मैथ से बाद में स्टैट्स में स्विच किए और कहीं ना कहीं लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब वो थे जिन्होंने पीएचडी किया बाद में। तो अगर आपको पीएचडी नहीं करना है, ऐसा कहना चाह रहे हो या कि कुछ और? हाँ जी सर, पीएचडी तो नहीं करना, इतना पेशेंस नहीं है। चलो दूसरा एग्जांपल, एक शुभम अग्रवाल मेरा क्लासमेट था आईआईटी दिल्ली में। तो उसने क्या किया, आईआईटी दिल्ली से मैथ्स में एमएससी किया, उसने इग्नू से बीए किया, बीएससी किया था। और आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया, आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया, मतलब वो एमएससी मैथमेटिक्स करके जैसे आप कर रहे हो। उसने गेट का एग्ज़ाम दिया, गेट का एग्ज़ाम दे के उसका रैंक आई थिंक, सर उन्होंने गेट मैथमेटिक्स से दिया था कि स्टैटिस्टिक्स? गेट मैथमेटिक्स दिया था उस समय, क्योंकि स्टैट्स उस समय मुझे भी नहीं पता था, तो बाद में मैंने एक्सप्लोर किया तो हुआ। एमएससी के दौरान मेरे दिमाग में आए थे स्टैट्स में, स्टैट्स में एमएससी करने का आइडिया तो एमएससी करने के बाद आया मुझे। तब एक साल ड्रॉप लेके फिर मैं स्टैट्स में स्विच किया वैसा। तो वो भी जैम, मतलब गेट मैथमेटिक्स दिया उसने 18 में, 16 से 18 का एमएससी मेरा आई दिल्ली से, सुमा अग्रवाल की बात कर रहा हूँ ना। तो वो जो है उसने गेट दिया, गेट में 30s में रैंक था जहाँ तक मुझे याद है, 35 के आसपास। तो वैसा है, उसको आईआईटी खड़गपुर में मिला एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, जो कि खड़गपुर का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कराती है कोर्स, जहाँ से मैंने पीएचडी किया है। तो किस? ठीक है ना। और भी इसी लाइन में शुभम है, बाद में अंशुल पाल था, बाद में अनुराग था, और गौतम था। ये 5 लोग अराउंड है, एक जूनियर भी था मेरा बिहार का, मतलब 5 लोग जो थे अराउंड मेरे क्लास के ही, जो सेम रास्ता फॉलो किए। मतलब एमएससी किए, फिर गेट मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिए, गेट मैथमेटिक्स दे के वो आईआईटी खड़गपुर में एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग में किए, जो कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कराती है। और यहाँ गेट स्टैट से भी एडमिशन होता है, लेकिन गेट स्टैट से 5 ही सीट है शायद, और गेट मैथमेटिक्स से 25 सीटें हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे है, तो इसमें इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है इस कोर्स का, है ना। तो सब तो प्लेस्ड है, जॉब रोल सब क्या होता है बैंगलोर में इसका? जॉब कर रहे हैं। और जो शुभम जॉब। अग्रवाल का एग्जांपल दे रहा था, वो सैमसंग में काम कर रहा है, उस समय उसका 30 लाख के आसपास पैकेज था जब प्लेसमेंट लगा था इनिशियल। अंशुल पाल मेरा क्लासमेट ही था, वो वालमार्ट में है। अनुराग ओरेकल में है। और कौन, गौतम, गौतम कंपनी का नाम पता नहीं, गौतम योगी है। ये सब मेरे आई लिए क्लासमेट्स हैं, 4-5 नाम बताया जो पीएचडी करके प्रोफेसर है कहीं। ये 5 लोग हैं जो एमटेक करके कॉर्पोरेट में भी बैंगलोर या कहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो ये भी एक रास्ता आपके पास है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है था जो एमटेक किए उन लोगों का जॉब रोल क्या है, लाइक एमटेक किए तो जॉब प्रोफाइल क्या मिला? अब जॉब प्रोफाइल तो मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे जॉब प्रोफाइल, या मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट करना मेरे नंबर पे, मैं आपको नंबर भेज दूंगा, ये लोग से पूछ और, सकते हो आप, है ना। तो और जहाँ तक सर मुझे मैं लगता ये है ये सोच, एनालिस्ट टाइप के ही जॉब होगा, कुछ एनालिस्ट है या जो भी इंजीनियर टाइप का लाइक है। सर आई वाज थिंकिंग फॉर एम स्टेट फ्रॉम आईएसआई कोलकाता। हम्म। तो उसका लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स का आपको भी पता है बहुत हेक्टिक होता है हमारा शेड्यूल। हम्म। प्लस आपके टाइम से हमारा अभी जो हमारा बैच है उसमें एक नया चेंज आया है, लाइक फर्स्ट ईयर तो हमारा पूरा कोर कोर्सेज होता है। हम्म। बट सेकेंड ईयर में हमें अपॉर्चुनिटी ये है कि हम चाहे तो पूरा स्पेशलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर कर सकते हैं। हम्म। सारे कोर्सेज स्टेट्स की मैं पिक करूंगा। हम्म। तो मतलब कौन कौन से कोर्सेज मुझे पिक करने चाहिए ताकि मुझे आईएसआई में हेल्प रहे, या फिर मतलब क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा, लाइक कोई ये दिक्कत डिग्री नहीं। तो परस्यू करनी है। हाँ तो कोशिश करना, आप एमएससी करते रहो, सेकेंड ईयर में जैसे आप कह रहे हो सारे इलेक्टिव स्टैट्स के कोर्स ले लो। वो कोर्सेज लो जो उसका सिलेबस कॉमन है आईएसआई के साथ। तो आप आईएसआई का सिलेबस उठाओ, आईएसआई एम स्टैट्स का, उसमें देखो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं।
तो आप जैसे प्रोबेबिलिटी स्टैट्स तो आपका अभी शायद रहा होगा, सेकेंड सेमेस्टर में आता है अभी वहाँ पे। फर्स्ट सेमेस्टर में था हाँ सर, फर्स्ट उसमें सेमेस्टर में मेरा आ गया, 10 हमारे पॉइंट्स टाइम पे था। सेकेंड सेमेस्टर में था। तो वैसा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपने पढ़ ही लिया, तो बेसिक ये पूरा आईएसआई के एम स्टैट्स में ये पूरा सिलेबस है, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में जितना पढ़ाया गया ये पूरा सिलेबस है, थोड़े एक्स्ट्रा भी आगे है। तो आप सिलेबस देखो और सिलेबस को कंपेयर करो कि कौन सा सब सब्जेक्ट सा अच्छा होगा, वो सब्जेक्ट लो, साथ में प्रिपेयर करो, एग्जाम दो, क्वालिफाई करो, एडमिशन लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर एमटेक इज अ बेटर चॉइस या आईएसआई इज अ बेटर चॉइस इन दैट प्लेस? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एमटेक थोड़ा टेक्निकल फील्ड में चला गया, ये स्टैटिस्टिकल है थोड़ा, है ना। बस ये है जॉब प्रोफाइल अलग अलग है, तो अलग अलग रोल्स होते हैं कॉर्पोरेट में। तो वो तो आपको देखने के बाद पता चले कौन किस रोल पे है, एग्जैक्टली पता नहीं है। बट जनरली जो, क्योंकि जो साइंस या टेक फील्ड से हैं वो लोग जनरली, है ना, एनालिस्ट या इसी में किसी पोस्ट पे होते हैं। सो डेवलपर हैं या एनालिस्ट है, इस तरह से रोल पे होते हैं लोग, सॉफ्टवेयर और डेवलपर। आरबीआई डीएसआईएम के लिए? ये भी कर सकते हो, वो भी वही है जो कॉर्पोरेट में करते हो वो आप आरबीआई के लिए करोगे। जो प्रोफाइल यहाँ भी वही है, ये एनालिस्ट का ही रोल है यहाँ पे आरबीआई में। बस आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, कॉर्पोरेट में आप किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हो, ये है। तो सर अभी मैं सोच रहा था आपका जो आईएसआई एमस्टेट का बैच है, आईआईटी जेम वाला, वो हम्म। भी मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अभी एक पे फोकस करो, सबकी तैयारी करो, कुछ नहीं होगा। यू हाँ प्रिपेयर वो फॉर तो ऑल नहीं है। एग्जाम एंड गिव ऑल एग्जाम, मतलब एक एग्जाम की तैयारी करो, हाँ, बाकी सारे एग्जाम दो, ये है। मैं हम्म। एमस्टेट ही सोच रहा हूँ, बस हाँ, एमस्टेट तो फाइनल आप है। सिर्फ एम स्टैट्स की तैयारी करो, उसके थ्रू जैम भी निकल जाएगा आपका। उसी बेस पे हाँ, कोशिश करो आरबीआई निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो ढंग से तैयारी करना, क्योंकि आरबीआई एग्जाम अभी चल रहा है दिसंबर में। तो अभी हाँ, आप नेक्स्ट दोगे ना, तो अभी 18 अक्टूबर को फेज़ 1 का एग्ज़ाम था, और फेज़ 2 का बट मैं एग्ज़ाम तो अभी। एलिजिबल नहीं हूँ ना। हाँ। मैं तो 27 में एलिजिबल हूँ हाँ तो 27, आरबीआई तो के अभी लिए। आप जिसके लिए एलिजिबल हो आप उस पर फोकस करो। तो अभी आप एम स्टैट से फोकस करो, एम स्टैट्स दो, और आप जैम दो, इन दोनों को तैयारी करो, दोनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी। वो निकल जाए, एडमिशन ले लो मास्टर्स में, उसके बाद आप आरबीआई के एग्जाम देते रहो, क्योंकि आप एलिजिबल रहोगे। तो आप आईएसआई से हाँ एम स्टैट्स भी करो, और मीनवाइल यू कीप गिविंग आरबीआई एग्जाम। सर, एमस्टेट का जो बैच है, लाइक ये 2026 वैली, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है। जो आपने रिकॉर्डेड बैच मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया था, हम्म। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा कंटेंट मुझे आईएसआई के लिए करना है, नहीं करना है, वगैरह वगैरह। देखिए सिलेबस में जैम आईएसआई का साथ ही पढ़ाता हूँ, अलग से नहीं पढ़ाते हैं ना। हाँ, तो उसमें कई सारे ठीक। बैच होंगे, एकलव्य 1, एकलव्य 2, एकलव्य 3। हाँ, तीनों बैच में पढ़ाया लगभग सेम चीज़ें ही हैं। तो कोई भी ठीक एक है। बैच आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एकलव्य 1 है, हम्म, स्टैट्स मैंने पढ़ाए, मैथ्स परिमल सर ने पढ़ाए हैं। तो उसमें अराउंड 125-30 मेरे स्टैट्स के लेक्चर होंगे, और परिमल सर के 150 मैथ्स के ही लेक्चर होंगे। मैथ्स 25 मार्क्स का मैथ्स आता है। तो मुझे जरूरत नहीं पढ़ने की, क्योंकि मैंने जैम के लिए हाँ पढ़ आपने किया रखी तो, चूंकि आप परिमल सर भी आईआईटी दिल्ली से ही किए हैं, अगर आपको पता हो, मेरे जूनियर थे। जो परिमल सर है। पढ़ाते हैं वो भी आईआईटी दिल्ली में मेरे जूनियर थे वो। तो उस तरह से है। सो वो है। तो बाकी मैथ तो आपका अच्छा है, तो स्टैट से फोकस करो, कोई भी बैच उठा लो, तीनों बैच में, एकलव्य 1, 2 थे, तीनों में मैंने स्टैट्स पढ़ाए हैं। एकलव्य 3 में बहुत फास्ट पढ़ाया है, तो 40 या 50 में पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, ये है एकलव्य 3 में। एकलव्य 2, कंटेंट तो पूरा है ना सर? लाइक हाँ मैंने स्टेट्स ऐसे कंटेंट पढ़ी पूरा है, हुई है, फर्स्ट प्रॉब्लम टाइम नहीं। सॉल्विंग, थोड़े क्वेश्चंस कम कर दिए, है ना। तो आप एकलव्य 1 फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। आप एकलव्य 1 का देखो, या नहीं, एकलव्य 2 देख लो, बीच का है। तो आप एकलव्य 2 के कोर्स फॉलो करो, बाद में कॉमन ही हो गया था। तो बेटर है कि आप, कंटेंट सब में कॉमन ही है ना, बस थोड़े किसी में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कराए, किसी ने कम प्रॉब्लम सॉल्व कराए। थ्योरी सेम है सर, थ्योरी पे फोकस करना, क्वेश्चंस का तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ साथ वहाँ पे भी एमएससी भी करनी है, तो वहाँ हम्म। का एक शेड्यूल भी मुझे आप मैनेज करना। थ्योरी देख के पहले समाउ सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। एक बार सिलेबस हाँ, कंप्लीट कर लोगे तो मेंटली आपको ये रहेगा सिलेबस मैंने कर लिया, चाहे वो हाँ, कितनी अच्छा से किया हो, तो बाद में क्योंकि पॉलिश होता रहेगा। परफेक्शन हाँ, नहीं आना है, तो ये नहीं सोचना कि एक बार, क्या होता है बच्चा देख रहा होता है कि वो 10 वीडियो में 1 साल तक निपटा देता है अच्छे समझने में। आपको समाउ सिलेबस कंप्लीट करो जल्दी में, जरूरत पड़े फिर देखेंगे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं 10वीं 20वीं बार करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये नहीं कि एक ही वीडियो में हम 10 दिन लगा रहे हैं। आप कंप्लीट करो सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, देन स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। फिर जब जरूरत पड़े यू गो बैक, सी कॉन्सेप्ट्स अगेन, ट्राई अगेन, है ना। वही ना, वही होता है ना, ट्राई फेल ट्राई फेल ट्राई फेल, यही प्रोसेस है, हाँ देन जी। यू लर्न, दैट इज द सर प्रोसेस। एकलव्य 3 तो इसमें बता ही नहीं रहा कंटेंट में, एकलव्य 1.2 और 2.2 ही बता रहा है। एकलव्य 3 ऐड नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, एकलव्य 1 2, एकलव्य 2 देख लो आप, है ना। एकलव्य 2। और सर इसकी वैलिडिटी 2026 तक ही रहेगी कि आगे एक्सटेंड हो सकती है? अभी तो जून तक ही रहेगी, ये है, एक्सटेंड हो जाएगी। उसमें ये है कि थोड़े प्राइस कम होके आपको मिल जाएगा आगे। 27 वाला खरीद लो आप, 27 वाला आपको 7500 में मिल रहा होगा, 2027 27 के। वाला कहाँ पर ये है? जून 2027 तक वैलिडिटी रहेगी आपकी। कहाँ पर है वो? आपने उसका वो भी लिंक शेयर उसी नहीं किया? उसी ऐप में जाके देखो, या बोलो वो शेयर कर देगा, आप उसको बोलो टीम को कि 27 का ठीक है। रिकॉर्डेड, 2027 का रिकॉर्डेड, जून 2027 तक वैलिडिटी रहेगी इसकी आपकी, ये है।
और उसमें वो ठीक है। सारे कंटेंट होंगे जो जैम 2025 का पढ़ाया है, जैम 2026 का पढ़ा रहे हैं, जैम 2027 का पढ़ाएंगे, वो भी इसमें मिल जाएगा आपको। ये है, तो सारे कंटेंट मिल मुझे तो जाएंगे। बस एक थ्योरी कंटेंट चाहिए, उसी पे फोकस करना और कंप्लीट कर एग्जैक्टली देना। exactly. एक बार कर लो, एक, फिर बाद में रिवाइज करते रहो रिपीटेडली एंड हाँ, इम्प्रूव योरसेल्फ, यही है। मतलब अभी विंटर ब्रेक्स चल रहे हो तो मेरे पास 1 महीना है पूरा वक्त देने के लिए, और जनवरी में 1 या 2 वीक्स दे पाऊंगा मैक्सिमम। हो जाएगा इसमें, आप पूरा दिसंबर में कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उस लेवल पे हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा समझने हाँ, में एफर्ट्स नहीं देना पड़ेगा, समझ आ जाएगा, ये है। और पीडीएफ साथ में अटैच होता है कि सर हाँ, अलग से मिलता है? पीडीएफ भी उसी में है, जो मैंने लिखा होगा आपको उसमें ऑलरेडी है। मतलब दो फोल्डर, एक में वीडियो होगा और उसके नीचे पीडीएफ्स होंगे। ओके, सब थैंक्स अ कंप्लीट है। लॉट सर। थैंक यू। बाकी कभी और को कन्फ्यूजन हो, यू कैन ज्वाइन अगेन। हाँ।